हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कई दिनों से एजुकेशन में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले होंगे आप लोगों को। हाल ही में आपको एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखने को मिली होगी, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही चेंज होने वाला है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक का जो सिलेबस है उसको भी 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले होंगे, लेकिन इन सभी चेंजेस को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान वो स्टूडेंट है जिसकी या तो 9th क्लास या फिर 11th क्लास में कंपार्टमेंट है। पहले ये था, देखिए, कि जो भी 9th या 11th क्लास में कंपार्टमेंट वाला स्टूडेंट है उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसके बेस पे उसको या तो प्रमोट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर सीबीएसई की तरफ से नोटिस आता है कि जो फेल हो गया है कंपार्टमेंट वाले एग्ज़ाम में उसका दोबारा से पेपर लिया जाए। अब बात ये थी कि स्कूल जो है ऐसी कंडीशंस में जहां सरकार ने स्कूल्स को ओपन किया ही नहीं है, 31 अगस्त तक अभी तक स्कूल्स कॉलेजेस को ओपन नहीं करने का ऑर्डर है सरकार की तरफ से। तो इस समय में जब स्कूल्स बंद हैं तो स्कूल्स ये कंफ्यूजन में थे कि वो किस तरह से इन 9th या फिर 11th क्लास के स्टूडेंट्स जो कंपार्टमेंट वाले हैं उनके एग्ज़ाम्स किस तरह से कंडक्ट करवाएं। तो सभी स्कूल्स वेट कर रहे थे कंडीशंस के नॉर्मल होने का, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। और इसी बीच में सीबीएसई का एक और नोटिस आता है जो बहुत ही स्टूडेंट्स को, मतलब एक तरह से मान लीजिए, पूरा ही डीमोटिवेट करने वाला था। कैसे? उस नोटिस में कहा गया कि जो भी 9th या 11th क्लास वाला स्टूडेंट है वो या तो अपने आप को प्रमोट मान ले, यानी कि जो 9th क्लास में कंपार्टमेंट वाला स्टूडेंट है वो ये मान ले कि वो पास हो गया है और वो 10th क्लास की अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दे, या फिर 11th क्लास में जिस स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया गया है, यानी कि जिसकी कंपार्टमेंट थी, वो ये मान ले कि वो +2 क्लास में प्रमोट हो गया है और +2 क्लास की पढ़ाई यानी कि स्टडी को स्टार्ट करे। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि जैसे ही कंडीशंस ठीक होंगी तो 9th क्लास वाले या फिर 11th क्लास वाले कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम दोबारा से लिया जाएगा। उस एग्ज़ाम में अगर स्टूडेंट पास होता है तो ठीक है, तो प्रमोटेड ही रहेगा। लेकिन अगर वो पास नहीं होता तो वापस वो 9th या फिर अपने 11th क्लास में आ जाएगा जिस क्लास में उसकी कंपार्टमेंट थी। अब देखिए, इस नोटिस की वजह से सारे के सारे स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट वाले कंफ्यूजन में थे कि यार हमसे हमारी कंपार्टमेंट है, यानी कि हम वीक स्टूडेंट हैं, थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर हैं, और हमसे क्या कहा जा रहा है कि हम 9th भी साथ में पढ़ें और 10th भी साथ में पढ़ें, और 11th के कंपार्टमेंट वाला स्टूडेंट को क्या कहा जा रहा है कि वो 11th भी पढ़े और 12th भी पढ़े। और कैसे पढ़े? ऑनलाइन पढ़े। और इस समय ऑनलाइन पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से गाइडेंस मिल रही है या जिस हिसाब से घरों में कंडीशंस है कि पूरे घर में एक मोबाइल है, सबको पढ़ना है या सबको मोबाइल से काम होता है, तो इस समय बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो इस समय वो कैसे अपनी कंपार्टमेंट वाली क्लास और साथ में जो नेक्स्ट क्लास है, दोनों क्लासेस की स्टडी को कैसे आगे बढ़ाएं। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं बच्चों को थी, कंपार्टमेंट वाले बच्चों को लेकर। और काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे कि कुछ तो ऐसा हो कि ये स्टूडेंट्स जो कंपार्टमेंट वाले हैं इनके लिए फाइनल कर दिया जाए भाई कि ये लोग क्या करें, या तो कंपार्टमेंट वाली क्लास में रहें या फिर नेक्स्ट में चले जाएं, क्लियर हो जाए, ताकि ये अपनी स्टडी को सही से कर सकें, या तो पुरानी वाली क्लास की स्टडी या जो नेक्स्ट प्रमोटेड क्लास है जिसमें वो नेक्स्ट जाने वाले थे उस क्लास की स्टडी। लेकिन फाइनल हो नहीं पा रहा था। तो अभी एक और नोटिस आता है, चलिए उस नोटिस को देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। तो वो नोटिस देखिए यहां पर है, मैं अभी सीबीएसई की वेबसाइट खोल के ही बैठा हूं। तो इसमें देखिए, आप अगर सीबीएसई की वेबसाइट खोलते हैं तो यह नोटिस आपको भी मिलेगा, ये रहा। तो इस नोटिस को खोलते ही देखिए ये नोटिस है। तो इन सभी को, इस पूरे नोटिस को पढ़ने के बाद
ये बात सामने आती है कि दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला है कि सारे स्कूल्स को डायरेक्ट किया जाता है, सारे स्कूल्स को कहा जाता है कि वो क्या करें, जितने भी 9th या फिर 11th क्लास के कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट हैं क्या करें, उनका ऑनलाइन या फिर, तो इस नोटिस से जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फाइनल कर दिया गया है कि भाई उनके साथ आगे क्या होने वाला है। तो इस नोटिस में ये कहा गया है कि जितने भी सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल्स हैं तो उन स्कूल्स को क्या करना है, जितने भी 9th या फिर 11th क्लास के कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम लिया जाए। अब एग्ज़ाम ले तो ले कैसे, क्योंकि इन्फेक्शन का डर है। तो ये कहा गया है हाई कोर्ट की तरफ से कि स्कूल्स जिस भी तरह से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा सकते हैं, जैसा भी स्कूल्स के लिए सही लगता है स्कूल को कि हाँ भाई अगर वो ऑनलाइन करवा सकते हैं तो वो ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाएंगे, अगर वो ऑफलाइन करवा सकते हैं तो ऑफलाइन करवा सकते हैं, या फिर कोई इनोवेटिव टेस्ट, नए तरह का टेस्ट, जैसा भी स्कूल चाहता है वैसा टेस्ट करवाए और 9th और 11th क्लास के स्टूडेंट्स को उस टेस्ट के बेस पे या तो प्रमोट किया जाए या फिर ना किया जाए। ये स्कूल्स को डिसाइड करना है। और किसके बेस पे डिसाइड करना है, जो भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन या इनोवेटिव टेस्ट होगा उसके बेस पे। तो अब पेरेंट्स या स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये थी कि ऑनलाइन टेस्ट होगा तो कैसे होगा या ऑफलाइन टेस्ट होगा तो कैसे होगा, क्योंकि स्कूल में जाना थोड़ा सा रिस्की है। तो ये स्कूल्स को डिसाइड करना है और स्कूल्स इस तरह से डिसाइड करेंगे कि पेरेंट्स उसको एग्री हो, क्योंकि देखिए जैसा जैसा कंडीशन है उसके हिसाब से ही स्कूल्स डिसाइड करेंगे। अगर किसी जगह पे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं फिर तो वहाँ ऑनलाइन ही पॉसिबल होगा। अब वो स्कूल्स खुद डिसाइड करेंगे कि वो किस तरह से टेस्ट लेने वाले हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। और अगर टेस्ट नहीं हुआ अभी तक तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा स्कूल्स द्वारा, ऑनलाइन, ऑफलाइन या इनोवेटिव तरीके से, जैसे भी टेस्ट वो लेना चाहें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी 9th या फिर 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनकी कंपार्टमेंट हैं उन्हें क्या करना है, अब उनका जल्द ही टेस्ट होने वाला है, या तो 1 वीक में या फिर अगले 2 वीक में उनको टेस्ट किया जाएगा ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से, जैसे भी स्कूल्स को सही लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल्स को सही लगेगा, मतलब सबके लिए सही होना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए भी सही होना चाहिए। अगर स्कूल्स ऑफलाइन करवा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती वो करवाएंगे, वो भी देखेंगे ना कंडीशंस ठीक हैं, ऑफलाइन करवाए जा सकते हैं तो ही वो करवाएंगे, या फिर वो ऑनलाइन टेस्ट करवा लेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा जिनकी कंपार्टमेंट हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें। फिलहाल कौन सी चीज़ की, जिस क्लास में उनकी कंपार्टमेंट है, क्योंकि अगले 1 या 2 वीक में आपको स्कूल की तरफ से नोटिफिकेशन मिल जाएगा और टेस्ट की डेट्स भी मिल जाएंगी। तो आपने वैसे भी काफ़ी समय से तैयारी की है, आपको लंबा समय हो गया। देखिए मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 4 महीने हो गए अब तक। तो आपकी जो सब्जेक्ट था कंपार्टमेंट वाला वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी हो गया होगा। तो बस थोड़ा सा मेहनत आपको और करनी है, क्योंकि अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएंगे और आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। और साथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है आपके पास अपनी कंपार्टमेंट को क्लियर करने का। नहीं तो अगर रेगुलर चीज़ें होती तो शायद थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन इस समय जैसी की कंडीशंस हैं उसके हिसाब से आपको टाइम भी बहुत दिया गया है। और साथ में ये भी ऑप्शन है कि शायद आपका ऑनलाइन टेस्ट हो, और अगर ऑनलाइन टेस्ट होता है तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट में थोड़ी घबराहट होती है, डर लगता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होगा, आप घर पर रहेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेस कम रहेगा और इससे जो है आपको एग्ज़ाम देना भी आसान रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों जितने भी कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं 9th या 11th वाले, वो थोड़ी सी प्रिपरेशन अपनी फास्ट कर दें। मैं जानता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी होगी, क्योंकि आप काफ़ी समय से अपने कंपार्टमेंट वाले सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो बस थोड़ी सी फिनिशिंग और दीजिए और इस टेस्ट को क्लियर करके फटाफट से नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होइए। और मैं यही आशा करता हूँ कि आप प्रमोट होंगे और आप नेक्स्ट क्लास की तैयारी, स्टडी जल्द ही स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि
जितने भी कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है और उनके ये काम आए।